किया। जदयू को फैसला करना चाहिए, ये मगरमच्छ के आंसू नहीं बनाना चाहिए। जदयू चाहेगी कि ऐसा नहीं हो तो नहीं हो सकता है। जदयू दोहरा खेल खेल रही है। जदयू तो हरा झंडा दिखा रही है लोगों को और लाल भगवा करा रही है स्कूल को। जदयू कह दे कि अगर तुम भगवाकरण करोगे तो मैं तुम्हारा समर्थन ले लेता हूँ। 24 घंटे के अंदर मैं 24 घंटा तो छोड़िए, घंटे भर के अंदर में सरकार का नस खुल जाएगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर होते जा रहा है। कल गौतम कृष्णा के साथ कई लोगों ने विधानसभा के गेट पर आंदोलन किया था और आज फिर विपक्ष के लोगों ने सरकार को घेरा है। हाथों में पोस्टर है कि बिहार अपराध में नंबर 1, बिहार चोरी में नंबर 1, बिहार रेप में नंबर 1 और बिहार पेपर लीक में नंबर 1। तमाम मुद्दों को लेकर एमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने भी आज सीमांचल के मुद्दों पे आंदोलन किया और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं अख्तरुल इमाम। चलिए पूरे बयान को हम आपको सुनवाते हैं। भाई सीमांचल पूरे बिहार के अंदर में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, सबसे अधिक नदियां वहां पर है। बाढ़ से हर बार वो इलाका प्रभावित होता है। हजारों लोग वहां पर बेघर हो रहे हैं, लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। हजारों हेक्टेयर जमीन नदी में विलीन हो रही है। महानंदा, टूक, कनकई, मेची, परमान जैसी ऐसी कटावग्रस्त नदियां हैं जो नेपाल की वादियों से निकलती हैं। 100-150 किलोमीटर की नदियां आकर कोचाधामन में, अमोर में, बायसी में, बहादुरगंज में समाहित हो जाती हैं जोकी में, और वहां पर सरकार कटारोधक कार्य नहीं करा रही। लगता है कि सीमांचल के लोगों से हमको दुश्मनी है। सीमांचल के लोगों को वोट चाहिए, टैक्स के पैसे चाहिए। सीमांचल का विकास इनका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। इसलिए हम लोग इस मामले को मजबूती से उठा रहे हैं। महानंदा जैसी बड़ी नदी और उसके किनारे में एक भी योजना सरकार से सैंक्शन नहीं किया। ये सीमांचल विरोधी सरकार है। हम लोग उसी के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नविश्ते दीवार की लेखनी पढ़नी चाहिए मोदी जी को कि एक लावा है जो उनके खिलाफ फूट रहा है। सरकार की नाकामी के लिए ये जो बच्चे आए हैं सड़कों पर, ये साधुवाद के पात्र हैं। उन पर लाठी जिन लोगों ने चलाया है मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये लाठी चलाना उन पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर इन लोगों ने लाठी चलाई है और लोकतंत्र की हत्यारी सरकार बहुत दिनों तक बाकी नहीं रह सकती है। इसलिए मैं इन बच्चों को साधुवाद देता हूँ और सरकार के लाठीचार्ज कराने के प्रोग्राम की घोर निंदा करता हूँ। स्कूलों को भगवाकरण किया जा रहा है जिसका जेडीयू का मामला किया। जदयू को फैसला करना चाहिए, ये मगरमच्छ के आंसू नहीं बनाना चाहिए। अगर जदयू चाहेगी कि ऐसा नहीं हो तो नहीं हो सकता है। जदयू दोहरा खेल खेल रही है। जदयू तो हरा झंडा दिखा रही है लोगों को और लाल भगवा करा रही है स्कूल को। जदयू कह दे कि अगर तुम भगवाकरण करोगे तो मैं तुम्हारा समर्थन ले लेता हूँ। 24 घंटे के अंदर मैं 24 घंटा तो छोड़िए, घंटे भर के अंदर में सरकार का नस खुल जाएगा। मामला यह है कि दोहरा खेल नहीं होगा। ये स्कूल जो चल रहे हैं वो भाजपा के पैसे से नहीं चल रहे हैं। ये बिहार की जनता के खून के गाढ़े कमाई के पैसे से चल रहे हैं। ये संस्था शैक्षणिक संस्थान है, ये बीजेपी के संस्थान नहीं है। इसलिए हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। शैक्षणिक स्तर अच्छा बनाओ, पठन पाठन का काम अच्छा कराओ, ये कराना जरूरी है। ये सोशल मीडिया पर भी भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया को कमजोर करके कोई सरकार तानाशाह तो हो सकती है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर कोई जमहूरी अंदाज की सरकार नहीं हो सकती है। तो मोदी जी और अमित शाह जी को अब ये लोग समझ रहे हैं कि हम लोकतंत्र के परहेली नहीं है, बल्कि लोग अपने आप को तानाशाह समझते हैं। ये तानाशाही का प्रतीक है कि इस तरह की सेंसरशिप की बात मीडिया पर वो करें। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। हाँ, मीडिया को भी आचार संहिता का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सरकार की आलोचना अगर न करे तो फिर वो मीडिया ही क्या है। मैंने अक्सर सदन में भी कहा है, जो आईना होता है विपक्ष, और विपक्ष की आईनादारी का काम मीडिया भी करता है। तो जो आईना को तोड़े तो समझिए उसके बदसूरत होने का सबूत है इस बात का। जो मीडिया से घबराए तो इसके माने वो सरकार निकम्मी हो गई। सुना आपने किस तरीके से अख्तरुल इमाम जो है वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि सरकार की नजर सीमांचल के मुद्दों पर नहीं है। और साथ ही जो कल जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था, लाठीचार्ज हुआ, उस पे कहते हुए नजर आए कि ये सरकार जो मोदी की सरकार है वो तानाशाह की सरकार है। अब इस पे आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज। धन्यवाद।